अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल आप सब ने देखा होगा 2 टावरों के ध्वस्तीकरण का दृश्य। नोएडा के ट्विन टावर विस्फोटों के जरिए ढहा दिए गए। क्यों? क्योंकि उनका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। क्या है इन ट्विन टावर्स के पीछे के करप्शन की कहानी? कौन लोग इनमें इन्वॉल्व हैं? और इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की इमारत कैसे खड़ी हो गई? और इसको संरक्षण किन किन का हासिल था और क्यों हासिल था? हम इन विषयों पर आज खुलकर डिबेट में चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के बारे में एक बहुत प्रचलित मान्यता है, जो लोग नहीं जानते वो जान लें। उत्तर प्रदेश की हुकूमत का खजाना नोएडा है। उत्तर प्रदेश के राजा के पास खजाने की चाबी का नाम नोएडा है। सरकार किसी की भी हो, हुकूमत में कोई भी रहा हो और मुख्यमंत्री कोई भी बने और नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन और सीईओ कोई भी बने, दरअसल उत्तर प्रदेश के खजाने को वैध और अवैध रूप से भरने की जगह का नाम है नोएडा। उत्तर प्रदेश में सरकार में कि ये संस्था कई राज्यों के बजट से ज़्यादा बड़ी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी का बजट इस देश में 8 राज्यों से ज़्यादा बड़ा है। कितना? 8 राज्यों से। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी कितनी ताकतवर, फाइनेंशियली कितनी रिच संस्थाएं हैं। तो जब यहाँ की अथॉरिटीज़ इतनी मजबूत हैं, इतनी ताकतवर हैं, इतनी पैसे वाली हैं, तो कल्पना करिए कि यहाँ बैठे अधिकारी और बिल्डरों के पास कितना पैसा होगा। अकूत। आप जितना सोच रहे होंगे उससे भी 10 गुना ज़्यादा। यह है नोएडा। और आज से नहीं, 90 के दशक से लेकर अब तक नोएडा भ्रष्टाचार का अड्डा है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी आई हो, हुकूमत कोई भी रहा हो, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पाई है। राजनीतिक फंडिंग भी होती है, नोएडा से होती है। सरकार को टैक्स भी मिलता है तो कहाँ से मिलता है? नोएडा से मिलता है। उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने आता है तो कहाँ जाता है? नोएडा जाता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, इन तीनों का नाम आप समझ लीजिए। जब मैं नोएडा कहूँ तो ये तीनों अथॉरिटी शामिल हैं। दरअसल नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भ्रष्टाचार का पिरामिड है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक भ्रष्ट अफसरों की यहाँ तैनाती होती है और ये प्रचलित मान्यता है। उत्तर प्रदेश की इन तीनों अथॉरिटियों में अब तक 12 से ज़्यादा करप्शन के बड़े केसेस हो चुके हैं, जिसमें 6 की तो सीबीआई जांच हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक ने किया कि वो कहा है कि नोएडा अथॉरिटी भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये भारत की सर्वोच्च अदालत कहती है और हम भी ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की जन्म स्थल का नाम नोएडा है। और कराता कौन है? नोएडा अथॉरिटी कराती है। शामिल कौन कौन है? बिल्डर शामिल हैं और पॉलिटिकल पार्टी शामिल। सिर्फ एक पार्टी, सब जिसकी हुकूमत रही, सब ने नोएडा में बहती गंगा में हाथ धुला है, पैसे बनाए हैं सब ने। कोई बेदाग नहीं है इसमें। नोएडा अथॉरिटी लूट का अड्डा है और वहाँ भ्रष्ट अफसरों की तैनाती का एक रिकॉर्ड है। कोई ऐसा पाक दामन बच के नहीं निकला होगा। कुछ जुगाड़ से बच गए हैं, लेकिन ज़्यादातर ने सीबीआई जांच झेली है। कुछ तो जेल भी काट रहे हैं और कुछ काट चुके हैं, कुछ जमानत पर भी हैं। नोएडा अथॉरिटी में बिल्डर्स, अथॉरिटी के अफसर और पॉलिटिकल मास्टर्स का एक सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट को कोई नहीं तोड़ सकता। बड़ी से बड़ी अदालतें नहीं तोड़ पाई, बड़ी से बड़े ताकतवर लोग नहीं तोड़ पाए। और ऐसा नहीं कि ये ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद व्यवस्था सुधर जाएगी, ना। अनवरत लगातार जारी है तीनों अथॉरिटी में। बिना घूस दिए प्लाट लेना आसान नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, कमर्शियल लैंड लेने जा रहे हैं, तो संभव ही नहीं है। विकास कार्यों में कमीशन खाना आम बात है और इस पर आज तक कोई भी हुकूमत लगाम नहीं लगा पाई है। किसी का खुल गया है और किसी का खुलना बाकी है, बस बात इतनी सी है। नोएडा अथॉरिटी में 4-5 बिल्डरों, माफिया बिल्डर हैं और इन बिल्डरों का नोएडा पर कंट्रोल है। जैसे चाहते हैं चलाते हैं, जब चाहते हैं सीईओ को बदला देते हैं, चेयरमैन बदलवा देते हैं। बहुत ताकतवर लॉबी है बिल्डर्स की। अभी थोड़ा नोटबंदी के बाद से ये औकात में आ गए हैं, थोड़ा कमज़ोर पड़ गए हैं। क्यों? पैसे कम पड़ गए हैं।
रुपया कम है इनके पास, लिक्विडिटी नहीं है इनके पास, और मार्केट भी डाउन है, सेल कम है। वरना एक ज़माने में नोएडा से बैठकर लखनऊ चलाते थे, जब तक मंदी नहीं आई थी, नोटबंदी नहीं हुई थी। ये कंट्रोल रहा है नोएडा का लखनऊ पर। तो ये लोग गलत कहते हैं कि लखनऊ से नोएडा चलता है, ना, नोएडा वाले लखनऊ को चलाते हैं, और ये हकीकत है। अब जैसे उदाहरण सुपरटेक वाले के ले लो, ये भी जो 4-5 बड़े बिल्डरों का माफिया गैंग है वहाँ पे, उनमें ये भी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उस गैंग में। आर.के. अरोड़ा, बड़ा नाम, नोएडा की 1/3 ज़मीन पर कब्जा, जो चाहा वो किया। 2004 सेक्टर 93A का निर्माण हुआ, ज़मीन खरीदी सरकार समाजवादी पार्टी की। 2005 इसी बिल्डिंग पे जो ये टावर आप देख रहे हैं, 2005 ओरिजिनल नक्शा पास हुआ था ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर का, ग्राउंड प्लस 9, याद रखिएगा। 2006 पहला प्लान रिवाइज्ड हो गया, सरकार समाजवादी पार्टी की, G+11 ग्राउंड प्लस 11, मामला शांत पड़ गया, यानी ग्राउंड प्लस 11 आप बना सकते हैं इस लैंड पे। अब आ जाइए नवंबर 2009 पे, सरकार समाजवादी पार्टी की, इंडस्ट्री मिनिस्टर मायावती, जलजला, इकोनॉमी बूम, पैसे की भरमार, नोएडा के कब्रिस्तान तक बेचे जा रहे थे। मायावती की खूंखार हुकूमत, पत्ता भी नहीं हिल सकता था नोएडा में, 1 इंच ज़मीन कोई नहीं बेच सकता था बिना लखनऊ के पूछे। 2009 नवंबर प्लान रिवाइज हो गया। इस बार क्या हुआ, ग्राउंड प्लस 24, यानी ग्राउंड और 24 माले तक बनाया जा सकता है। ये प्लान रिवाइज हो गया। अभी बात ख़त्म नहीं हुई। जुलाई 2009 बिना नक्शा पास हुए आर.के. अरोड़ा ने ये ट्विन टावर का निर्माण शुरू कर दिया। 5 महीने पहले ही, जब ग्राउंड प्लस 24 पास हुआ था। अभी बात ख़त्म नहीं हुई। असली ट्विस्ट कहाँ आता है, 2 मार्च 2012 उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार जाने के ठीक 8 दिन पहले, नई सरकार आ रही थी और पुरानी सरकार जा रही थी। 2 मार्च 2012, बहनों भाइयों डेट याद रखिएगा। इस ट्विन टावर की हाइट बढ़ा दी गई ग्राउंड प्लस 40। कितनी? ग्राउंड प्लस 40, यानी 40 माले की कर दी गई। ओरिजिनल प्लान 2005 ग्राउंड प्लस 9, फिर याद करिएगा 2006 ग्राउंड प्लस 11, फिर आइए नवंबर 2009 ग्राउंड प्लस 24, और फिर आ जाइए 2 मार्च 2012 ग्राउंड प्लस 40, और ये बन गया ट्विन टावर। और अप्रूव किसने किया? नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड की बैठक में अप्रूव हुआ है, जिसमें 8 IAS अफसरों के दस्तखत हैं। 8, मेरठ के कमिश्नर से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से लेके चेयरमैन नोएडा, ACO नोएडा, CEO नोएडा, सब मौजूद थे। सब ने दस्तखत किए हैं इस पे, कोई मुकर नहीं सकता। लेकिन अरोड़ा ने उसके पहले ही बिल्डिंग का निर्माण शुरू करा दिया। कब? जुलाई 2009 में। बस यहीं फंस गए वो। नेशनल बिल्डिंग कोड की ऐसी की तैसी कर दी गई। तब उस वक्त उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट इनफोर्स था 2010। नोएडा अथॉरिटी उसको अडॉप्ट ही नहीं की थी। मन माना भ्रष्टाचार। यानी जो बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर की बनती थी, 3 बार रिवाइज होके कितनी पहुंची? ग्राउंड प्लस 40। ना तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सही, जहां गार्डन बनना था वहां ये 2 टावर खड़े कर दिए गए, इनकी एंट्री सेपरेट कर दी गई और नाम दिया गया ट्विन टावर। करप्शन। 2014 इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला पहुंचा। कोर्ट ने कहा डिमोलिश करो, गिरा दो। सुपरटेक कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट। 7 साल ये मामला बहनों भाइयों सुप्रीम कोर्ट में अटका रहा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की कोर्ट में मामला पहुंचा और कुछ ही सुनवाई में तस्वीर साफ, डिमोलिशन के आर्डर। और हैरानी वाली बात सुन लीजिए, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सुपरटेक के पीछे नोएडा अथॉरिटी खड़ी रही अपने आर्डर के साथ कि हमने सही आर्डर पास किया है, कोई गलती नहीं है। एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील लगाए थे नोएडा अथॉरिटी ने। बाकायदा सुपरटेक की बैकिंग हो रही थी। कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? पूरा सिस्टम। इसीलिए मैं कहता हूं कि लखनऊ से नोएडा नहीं चलता है, नोएडा से लखनऊ चलता है। कुछ बयान सुनिए। ये ताकत मत भूलना, ये विपक्षी बड़े बेचैन हैं।
बेचैन है कि नहीं बेचैन है? बताओ, बेचैन है कि नहीं बेचैन है? सारे विरोधी बेचैन हैं और उनकी बेचैनी केवल इस बात के लिए है कि उनके भ्रष्टाचार की जांच क्यों की जाती है। भ्रष्टाचार की जांच करोगे, भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी करे हैं तो उसको ढहना चाहिए कि नहीं? ये जो दो ट्विन डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार, ट्विन सरकार में ट्विन डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये बताएं, क्या उन्होंने हाई कोर्ट की कार्रवाई पढ़ी है, क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पढ़ी है, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेशित की गई है, तो उस जांच के अंतर्गत विजिलेंस डिपार्टमेंट कार्रवाई भी करेगा और मजबूती से कार्रवाई करेगा। तो आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया आपको ये बताने में कि ये पूरा मामला क्या है, लेकिन बहनों भाइयों कुछ चीज़ें तफसील से बताना ज़रूरी होता है ताकि क्लैरिटी रहे, असमंजस में ना रहें आप। तो आज की डिबेट में मेरे साथ संजीव मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एसपी सिंह पूर्व IAS अधिकारी हैं और नगर विकास विभाग में भी रह चुके हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं, अमित गुप्ता बायर्स एसोसिएशन के से जुड़े हुए हैं और आम्रपाली वाले मसले में बड़ी लंबी लड़ाई अमित ने लड़ी, और अन्नू खान मेरे साथ मौजूद हैं, ये नेफोमा के अध्यक्ष यानी नोएडा के जो फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। तो मैंने शुरू इस बात से करता हूं कि मैंने थोड़ा सा अधिक समय ले लिया, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले चलते हैं बीजेपी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा के पास। संजीव मिश्रा जी, आज भी सवाल यही है कि दोषी अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बड़े वाले सब बाहर घूम रहे हैं। आप कहिए तो मैं आपकी सहूलियत के लिए उनके नाम भी बता दूंगा। देखिए, मैं शुरू से ही कह दूं कि योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, भ्रष्टाचार के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस चल रहा है और कोई बच नहीं पाएगा। और ये बहुत ऐतिहासिक बात है कि दोनों भ्रष्टाचार के जो आपको टावर दिखाई दे रहे थे, वो जिस तरीके से 12 एकड़ में 90% बना और ग्रीन बेल्ट पे जिस तरीके से 1.6 एकड़ में भी उतने ही लोगों को रहने की सुविधा देने की बात भ्रष्टाचार के रूप में की गई थी। मुझे लगता है वो जो भ्रष्टाचार का टावर था वो गिर चुका है, गिरा दिया गया है, और जो लोग उसमें लिप्त होंगे उन पर भी कार्रवाई बनती है, उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच में जो आपने ज़्यादा समय लेकर के आज पूरा विस्तार से बताया, इसमें तमाम सरकारें जो इन्वॉल्व थी वो आखिर किस बिना पर इस तरीके से नोएडा अथॉरिटी उनको परमिशन देती रही और 40 मंजिला इमारत बनाने के तक की परमिशन दे डाली। ये उत्तर प्रदेश की जनता को समझना होगा कि कौन कौन से सरकारें और कौन कौन से राजनीतिक दल इन भ्रष्टाचार के अखाड़ों में आकंठ डूबे हुए थे। और मेरे आपसे दो सवाल हैं, जनता ने उनको जवाब दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल ये कि 2017 में आपकी सरकार आ गई थी और ये केस पहुंच चुका था सुप्रीम कोर्ट। नोएडा अथॉरिटी क्यों सुपरटेक का सपोर्ट कर रही थी और उनके सपोर्ट में एफिडेविट क्यों लगाया था? नोएडा अथॉरिटी अपने वकील खड़ा करके विरोध क्यों कर रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन का? सरकार तो आपकी थी, आप वहाँ एफिडेविट दे देते कि अवैध टावर हैं, इनको गिराया जाए। आप हाई कोर्ट का सपोर्ट करते हैं, हाई कोर्ट के आर्डर को बैकिंग करते हैं। आपने हाई कोर्ट में भी सुपरटेक को सपोर्ट दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी उसे बैकिंग दी, क्यों? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, इसको मैं थोड़ा सा संशोधन करने की ज़रूरत है। 2014 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका निर्णय लिया था ध्वस्तीकरण का, तो उस समय सरकार हमारी नहीं थी, उस समय सरकार किसकी थी आप ये बेहतर जान रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनको पैरोकारी करनी चाहिए थी और उनको ध्वस्तीकरण करा देना चाहिए था। जो आज जिस तरीके से तेजी से सुप्रीम कोर्ट का स्टे हो गया था, मैं कह रहा हूँ कि मैं उनका तो बता ही रहा हूँ, आपका भी तो बताइए ना, आप अपना भी तो जवाब दीजिए। उनका तो मैंने बता दिया, स्टे होने से 2004 से लेके 17 आपने बैकिंग क्यों दी? स्टे होने से पहले आपने सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इसमें नहीं, कोई बैकिंग नहीं की गई है।
पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश की अरे सरकार आपने ने उस पर एफिडेविट कार्रवाई दिया करने हुआ है, के लिए आप तो लड़ाई लड़ी है आरडब्ल्यूए को सुप्रीम फर्जी कोर्ट में। बता रहे थे, आपने और तो ये एमराल्ड सुनिए, ओनर्स सुनिए, एसोसिएशन को ही फर्जी बता दिया था। सुनिए, ये वही आप तो इस तरीके से चेंज के दे रहे हैं। कल को अगर मुख्तार अंसारी पर अगर बुलडोजर चले, अरे तो छोड़ो उस पर मुख्तार कैसे अंसारी जाएगा को, कि ये इस तो पे गलत जवाब बात दो। है। दूसरा, ये ये अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे छोड़ेंगे भाई? कुछ भी नहीं, मोहिंदर सिंह ब्रजेश कहाँ जी हैं? छोड़ेंगे कुछ नहीं, कहाँ और इन सब पर अधिकारियों कार्रवाई को? करेंगे। कार्रवाई मैंने क्यों नहीं शुरू की? मैंने शुरू में कहा कि सब पर कार्रवाई होगी, योगी जी की सरकार है, कोई बच नहीं पाएगा भ्रष्टाचारी। ऑलराइट, राजपाल कश्यप मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी सरकार पर इल्जाम है, जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तब ये ज़मीन का अलाटमेंट हुआ, नेताजी के ही रहते इसमें ज़मीन का संशोधन भी हो गया। क्यों? आपने को क्या गरज पड़ी थी कि आपने इसके फर्स्ट बिल्डिंग प्लान को रिवाइज किया बिना कंसेंट के? क्यों? आपकी क्या मिली भगत थी? देखिए ब्रजेश जी, हम मानते हैं 2004 में ज़मीन आवंटित हुई, लेकिन ये सारा 2009 में जिस तरीके से 40 मंजिल बिल्डिंग बनने का, और ये आपने तो पूरा विवरण बताया है किस किस सन में क्या क्या हुआ। ज़मीन आवंटन करना कोई भी प्रॉपर्टी डीलर है या कोई भी बिल्डर है वो खरीद सकता है, और जो हमारे समय में जितनी मंजिल का दिया गया था वो मानक के अनुरूप था। उसके बाद में तो आपने देखा 40 मंजिल तक का दे दिया गया। और जब कौन सा मानक का अनुरूप था? मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके टाइम पे ग्राउंड प्लस 9 को बढ़ा के ग्राउंड प्लस 11 क्यों किया गया? रिवाइज क्यों किया आपने नक्शा? नहीं, अब तो 11 तक तो बनी रही हैं लोगों की बिल्डिंगें। उस वक्त नहीं थी ना परमिशन, लेकिन आपने गलत प्लान रिवाइज किया। नहीं, देखिए 2000 और उसके बाद में जब बीएसपी की गवर्नमेंट थी उन्होंने तो 40 मंजिला तक कर दिया, और उसके बाद में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो उन्होंने तो कार्रवाई करने का काम किया था। 15 से 20 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की थी, और उसके बाद में इनकी सरकार बीजेपी की सरकार आ गई। अब बीजेपी की सरकार ने क्या किया? बीजेपी की सरकार ने तो 5 साल पूरे गुजर गए और ये सुपरटेक के साथ में खड़े रहे। आज सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को बाबा ही लूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये ढहाने का निर्णय लिया, उसको बाबा ही, इसके मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट इनके पीछे चल रहा है क्या, या इनके इशारे पे चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ऐसी वाहवाही ले रही, अरे क्यों नहीं सुपरटेक पे आपने कार्रवाई की? आप तो बुलडोजर चलाने में माहिर थे, तो आपने क्यों इतने दिन इंतजार किया? क्यों उनके साथ में खड़े रहे? क्योंकि इनकी मिली भगत है, उस बिल्डर से मिली भगत बीजेपी की है, बीजेपी चंदा लेती है, बीजेपी के रिश्ते हैं वहां, इसलिए 5 साल नहीं गिनने दी। और ये तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। और उन अधिकारियों पे कब कार्रवाई होगी जिन अधिकारियों ने ये जो भ्रष्टाचार की बिल्डिंग बनने की इजाजत दी, और उन पे कब कार्रवाई होगी? उन बिल्डरों के घर कब बुलडोजर चलेगा जाके जिन्होंने ये बनाई है? ये कभी नहीं बताएंगे। और ताजा मामला ये भ्रष्टाचार बुंदेलखंड एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार हुआ, उन ठेकेदारों पे क्या कार्रवाई हुई? चर्चा हो जाएगी, उन पे सीबीआई कब जाएगी? मैं अन्नू खान को आमंत्रित करता हूं, निफोमा के अध्यक्ष। अन्नू जी, बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। मैंने कुछ प्रश्न उठाए। प्रश्न ये कि बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया गया, यूपी अपार्टमेंट एक्ट का उल्लंघन किया गया, एक के बाद एक बिल्डिंग प्लान रिवाइज्ड किए गए, और जो टावर बनना ही नहीं था वहाँ पर 2 टावर भी बन गए, उनकी हाइट भी 3-3 बार बदल दी गई। इन सब के पीछे कौन सा नेक्सस है? ब्रजेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है आपने। यहाँ देखने वाली बात ये है, और यह विडंबना भी है कि कितनी सरकारें बदल जाती हैं। आप देखेंगे कि एक समाजवादी पार्टी आए, फिर बीएसपी आए, फिर बीजेपी आ गए, उसके बावजूद भी बिल्डिंग बनती रही, अप्रूवल चलते रहे, लेकिन न्याय उनको, एमराल्ड कोर्ट वालों ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, उनको तो न्याय मिल गया। महत्वपूर्ण जो चीज है वो आज यह नहीं बता रहे हैं कि जो पीड़ित पक्ष है, जिन्होंने अपना जिंदगी भर का सपना देखा था कि मेरा दिल्ली एनसीआर में घर होगा, उनको ना घर मिला, आज वो पैसे वापस मांग रहे हैं तो उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं और बिल्डिंग भी टूट गई है। तो महत्वपूर्ण है नेक्सस कितना बड़ा है जो बिल्डर्स, अथॉरिटी और पॉलिटिकल मास्टर्स के बीच है? आपकी सरकार है। अब मैं तो ये आपसे
उम्मीद करता हूं कि आप और जितनी भी बिल्डिंगें हैं सुपरटेक की, उनकी भी जांच करा लें। आप अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि आप बाय बाय लूट रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा करा, तो आप जितने भी यहाँ पर सुपरटेक की बिल्डिंगें हैं, हम चाहेंगे कि उनमें भी जांच कराएं, उसमें भी अवैध निर्माण हो रखा है। तो ये ब्रजेश जी बहुत अच्छा विषय है, आप इसको उठाइए। ऐसे और भी बिल्डर हैं, उनकी भी जांच हो। आज आप देखें कि यहाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लाखों परिवार हैं जो एक बात मुझे जवाब चाहिए, फ्लैट ओनर्स आप दुखी हैं। नेफोमा चलाते हो, एक सवाल ले लो। ये नेक्सस के बारे में बताओ, जो बिल्डर, नोएडा अथॉरिटी, और जब मैं नोएडा कहूँ तो तीनों अथॉरिटी शामिल हैं उसमें, और पॉलिटिकल मास्टर्स, इनके बीच के नेक्सस थोड़ा बताओ। ये देखिए, बिना नेक्सस के बिल्डर, अथॉरिटी और सरकार, इसके बिना नेक्सस के तो ये संभव ही नहीं है भाई। प्लान तो अथॉरिटी का अधिकारी पास कर रहे हैं, और कहां से पास कर रहे हैं? जब ऐसे भाई पास नहीं कर रहे हैं, जब तक लखनऊ से फोन नहीं आएगा तो पास नहीं होता है। तो ये तो जग जाहिर हो गया है कि बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं एसपी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, फार्मर आईएएस अफसर है और नगर विकास के सेक्रेटरी रह चुके हैं। एसपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये नोएडा वाली कहानी आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी और देखी होगी। पहले तो थोड़ा नोएडा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, और ये भी बताइए कि ये नेक्सस कितना स्ट्रांग है। 1.5 की एफआईआर के सैंक्शन, उसके बाद अचानक वो 2 का एफआईआर कर दिया जाता है, फिर 2.75 भी कर दिया जाता है, फिर बिल्डिंग रिवाइज्ड होते होते 3 बार रिवाइज्ड होते हुए ग्राउंड +9 को बढ़ा के ग्राउंड +40 कर दिया जाता है। जब इस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो क्या उनमें इन सब पहलुओं को ध्यान नहीं दिया जाता, और इसकी अप्रूवल कैसे मिल जाती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपने पूरा विस्तार से बता ही दिया कि क्या कहानी रही 25 की। एक तो ये मामला जो है नगर विकास का नहीं है, ये हमेशा आवास विभाग के पास रहा है। नगर विकास तो इसको छू भी नहीं पाता है, न कभी कोई मतलब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैंडल करता है सर, नोएडा एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। जी 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 जी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैंडल करता है, उसी के परव्यू में है। आप इसका जो ऑरा है नोएडा का, आप ये समझिए कि ये अविश्वसनीय सी बात आपको लगेगी, मगर आज तक मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं नोएडा के सीईओ के दफ्तर में चला जाऊं, क्योंकि वहाँ अफसरों के भी 2 तबके रहे यूपी में। कुछ अफसर ऐसे रहे जिनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कभी वो उस तरफ का रुख करें या कोशिश सोच लें कि भाई हमारी पोस्टिंग वहाँ हो सकती है, जा सकते हैं। आई डू एग्री विद यू। तो बहुत अजीब सी दास्तान है जी। और ये तो क्योंकि आपने बताया इंडस्ट्री विभाग के पास है, मैं भी जानता हूँ। पूरा जो आवास विभाग है, आप देखें रोज आप पूरे अखबारों में ये पढ़ते होंगे, थक गए होंगे लोग कि साहब ये पार्किंग गलत पास हो गई, ये नक्शा गलत पास हो गया। अब सही कितने पास होते हैं ये देखने वाले आप शायद पूरे गली मोहल्लों में घूम के देख दीजिए। इन्होंने शहर के शहर अनप्लान्ड बसा दिए। बनारस में दूसरा बनारस बसा दिया, जो पौराणिक गलियां थी उतनी ही पतली पतली गलियों की बस्तियां बस गई। आपको ताज्जुब है, और डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ पे। यहाँ गोमती नगर में अच्छे खासे खंड, आप यहीं रहते हैं गोमती नगर में मिश्रा जी, ऐसी सड़कें बना दी जहाँ सिटी बस जा नहीं सकती है। पार्किंग कहीं पे बनी हुई नहीं है, सब जगह अप्रूव आपको मिलेगी जी। आप यहाँ जनपद देख लीजिए, जनपद का बेसमेंट पार्किंग के नाम पे अप्रूव हुआ था, उसका जरा इतिहास देखिएगा, आपकी नाक के नीचे यहाँ शासन रहता है, पूरा दुकानें बनी हुई हैं। आपका नगर निगम की वो गाड़ी आएगी, ट्रैफिक की गाड़ी आएगी, लोगों की गाड़ियाँ उठाती है। ये कोई पूछता नहीं कि ये गाड़ियाँ खड़ी कहाँ करें बेचारे। गाड़ियां खड़ी करें 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर में गैरेज में खड़ी करें। सर मुझे एक और बात दुविधा ये कि घर में भी गैरेज ये उन्होंने प्लान बार बार रिवाइज्ड होता जी। रहा, तब क्या उन नियमों को, उन कानूनों को देखा नहीं गया, उनका पालन नहीं किया गया, या अनदेखी की गई, या बिल्डर ने अनड्यू दबाव डाल के, अनड्यू प्रेशर डाल के पॉलिटिकल मास्टर्स को ओबलाइज करके इस तरह के नक्शे पास कराए? नक्शा तो पास हुआ उसका, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी इज पास मास्टर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जी। ताश के पत्तों को फेंटना और धीरे से कि वो जादूगर जैसे करता नहीं है जी। ये
हुजूर ने कहा कि हम हुक्म का इक्का निकाल दिए तो हुक्म का निकाल दिया उन्होंने। तो हर तरीके के रास्ते जब इन्होंने किया होगा, जो इनका बोर्ड का नोट बना होगा उसमें बिल्कुल ये नज़र आया होगा कि बिल्कुल सही चीज़ें हो रही हैं, सही हो सकता है, अप्रूव किया जा रहा है, किया जा सकता है। आप यहीं लखनऊ में देखिए ना, यह तो आपके नाक के नीचे आप जानते होंगे जो किससे, पूरी जनता जान रही है, हर आदमी देख रहा है। वहाँ भी जनता त्राही त्राही कर रही है जी। राहत की समय। ये तो बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल काम हो गया कि जो ट्विन टावर गिर गया, एक नसीहत हुई। मगर जो आपने एक बात कही कि उसके पीछे का जो अमला है जिन्होंने इसको अंजाम दिया, उनका क्या हो रहा है। एक सज्जन आपने कहे जो बड़े सबसे शीर्ष अधिकारी थे, तो शायद मेरे ख्याल से मुझे जहां तक सूचना देश में ही नहीं है जी। बहुत स्ट्रांग नेक्सस है, बहुत भोग ली, बहुत ताकतवर नेक्सस है सर। हाँ, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम आप 20 डिबेट कर लें, इनका कुछ नहीं होगा। बॉलीवुड की फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म जैसे देखते हो जी, कि अगर बहुत ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश आप करेंगे तो आपकी हैसियत नहीं है कि आप फिर स्टैंड कर पाएंगे। करेक्ट है सर। अमित गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, बायर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और बायर्स की लड़ाई का काफ़ी हिस्सा रहे हैं और आम्रपाली की भी बड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नोएडा में एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आ रहे हैं। अभी तक तो हम लोग आम्रपाली का पढ़ते, सुनते, देखते, कवर करते आए। ये ट्विन टावर की कहानी के बाद आप लोग क्या परसेप्शन रखते हैं नोएडा अथॉरिटी और उसके कामकाज के तरीकों को लेकर? ब्रजेश जी, जो आप सवाल पूछ रहे थे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूं, ये कभी भी सीधा जवाब नहीं देंगे। आप अधिकारी को बुलाइए पैनल पे, वो भी सीधा जवाब नहीं देंगे। जो आप पूछ रहे थे नेक्सस जो है वो कितना स्ट्रांग है, मैं आपको 3 उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप कोर्ट की, अगर आप इसी के ट्विन टावर्स के केस के बारे में अगर थोड़ा भी डीपली, आपने काफी कुछ एनालिसिस दिया था स्टार्टिंग में ही जो मैं सुन रहा था, ट्विन टावर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी थी वो टिप्पणी नहीं थी, वो एक हिदायत थी कि आप भ्रष्टाचार जो है आपके नाक, कान और गले से टपक रहा है। इसका मतलब ये था कि आपने भ्रष्टाचार की वो सारी सीमाएं पार कर दी हैं जिसमें से आपको कोई ये बोले कि आप थोड़े कम भ्रष्ट हैं या आपने कम भ्रष्टाचार किया है। अब आप देखिए गठजोड़ कितना स्ट्रांग है। बिल्डर, उसी बिल्डर की मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। सुपरटेक ने ट्विन टावर्स में एमराल्ड कोर्ट में जब ये इलाहाबाद, माननीय इलाहाबाद ने जब ये डेमोलिशन का ऑर्डर दिया था, तो उसी बिल्डर ने अपनी प्रॉक्सी एसोसिएशंस बनवाना चालू कर दी और बुलवाना चालू कर दिया, जो तेवतिया जी और उनकी एसोसिएशन थी कि ये लोग जो हैं फ्रॉड हैं, ये फर्जी हैं। आप देखिए बिल्डर न सिर्फ भ्रष्टाचार बाबुओं से करवाता है, अपने ही लोगों को एसोसिएशन बना देता है और उन्हीं लोगों से RWA भी बनवाता है और मन चाहे तरीके से वो रूल करते हैं। ये उनका नंबर 1 सबसे पहला जो उनका जो काम होता है, कारनामा होता है, वो ये होता है। आप किसी भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, किसी भी बड़ी हाई राइज सोसाइटी में जाइए, आपको वहां कोई भी सज्जन आदमी AOA में नहीं मिलेगा। सारे आपको भ्रष्ट वही लोग मिलेंगे जो बिल्डर के साथ बैठ के रात में मदिरा, दारू, पार्टी का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्डर के एजेंडा को पूरा करते हैं। कोई भी बिल्डर किसी भी सोसाइटी से एग्जिट करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। बहुत ज्यादा होगा तो मेंटेनेंस एजेंसी के नाम पे कंपनी बना देगा, अपने लोगों को वहां फिट कर देगा और वही लोग एसोसिएशन में घुस जाएंगे और वो लोग चलाएंगे। अब आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला इसको आप डिमोलिश करिए, इसको तुरंत इसका ध्वस्तीकरण करिए, सरकारें जिन सरकार की हम दुहाई देते हैं कि ये सरकार बहुत तीव्र गति से काम करती है, भ्रष्टाचार नहीं होने देती है, इनको 6 महीने लग गए ये इसको का रोड मैप बनाने के लिए कि हम कैसे इसको डिमोलिश करेंगे। और आप मेरी बात को मानिए कि सुप्रीम कोर्ट में मैं आम्रपाली के अकेले एक फ्रॉड को उजागर नहीं करने गया था। जब आप सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि भ्रष्टाचार की जो सीमाएं हैं ये पार कर दी हैं। आज भ्रष्टाचार सरकार नहीं रोक पा रही है। आज जो डेमोलिशन या ध्वस्तीकरण जो हुआ है कल, आप उसको देखिए, वहां पे बायर्स एसोसिएशन सक्षम था, सशक्त था। करेक्ट है। उन्होंने आके कोर्ट में लड़ाई को क्रेडिट किया। आम्रपाली के केस में हम भी
अब आप देखिए आम्रपाली के केस में जब हम आंदोलन करते थे, आपने कितना कवर किया है आंदोलन में, यही लोग ना अथॉरिटी सुनती थी ना बिल्डर सुनता था, और यही जब हमने आम्रपाली का नेक्सस कोर्ट में बिल्डर, अथॉरिटी और इनके जो प्रॉक्सी बायर्स हैं, जब इनका नेक्सस कोर्ट में हमने समझाया, इनके ऑडिट्स को हमने उजागर किया, तब ये अपनी ही जलेबी में फंस गए और सुप्रीम कोर्ट अब को एक पता बात चला बताइए कि कि इस इन्होंने तरह किस की जो तरीके सबक से मिले हैं और घोटाला पूरी बिल्डिंग घपला ध्वस्त किया हुई है, तो क्या कुछ सीख ली है या फिर इसको झाड़ के आगे निकल जाएंगे ये लोग? देखिए, सीख अगर प्राधिकरण को लेनी हो, ये सीख जो गिरा है, इससे सरकारों को सीख लेने की जरूरत है, इससे प्राधिकरण को सीख लेने की जरूरत है, जो ये सुनिश्चित करें कि जो उनका मास्टर प्लान होता है उस पे वो स्वचारू रूप से उसको ही अडॉप्ट करें। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, मास्टर प्लान जी, मैं नेक्स्ट डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपसे मास्टर प्लान पे भी चर्चा कर लूंगा। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उमाशंकर पांडे मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, शुक्रिया। ये ट्विन टावर कांड को लेकर कांग्रेस क्या ओपिनियन रखती है? देखिए ब्रजेश जी, मैं निश्चित रूप से बेहद दुखी हूं। जनता एक सरकार से त्रस्त होकर सरकार बदलती है और सरकारें एक प्लान को रिवाइज्ड करके जनता के विरोध में जाकर बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए प्लान बदलती रहती हैं। सपा, बसपा और भाजपा तीनों सरकारों ने इसमें दलाली खाई है। एक तो तथ्यों से ही उजागर है, उसके खिलाफ जांच की जरूरत नहीं है। बाकी दो के आपके पास दलाली का कोई सबूत है कि ऐसे ही हवा में आरोप लगा रहे हो? मैं अभी सबूत दूंगा, मेरे पास है सबूत मैं है? बिल्कुल सबूत दूंगा। अच्छा, दो। मैं बिल्कुल सबूत दूंगा ब्रजेश जी। तो आपने बताया मुलायम सिंह जी के समय में आवंटित हुआ, रिवाइज्ड हुआ, मायावती जी ने भी रिवाइज्ड किया, एफएआर बढ़ा दिया, जिससे बिल्डिंग को और बड़ा करने का मौका मिला। उसके बाद फिर जाते जाते मायावती जी ने 2 मार्च को उन्होंने और परमिशन दे दी, तीसरा रिवाइज्ड हो गया, ग्राउंड प्लस 40 तक बनाइए। और सपा के साथी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने क्या किया, मैं बता रहा हूं क्या किया। जब 2012 से 14 के बीच हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उस समय काम रुका नहीं था ब्रजेश जी, दिन रात काम कर रहा था एमराल्ड ग्रुप सुपरटेक। और उसी में जब कोर्ट गए हैं ये लोग, तो केवल 13 फ्लोर तक ही बना था, बाकी जो है उन 1.5 सालों में दिन रात काम करके सुपरटेक ने खड़ा कर दिया। किसी ने रोका क्यों नहीं? ग्रीन बेल्ट पे बन रहा था, किसी को दिखाई नहीं दिया। और ये जो चेयरमैन थे, एसके द्विवेदी, रितु माहेश्वरी जो अभी हैं, उसके पहले मोहिंदर सिंह जी, उसके पहले रमा रमन जी, इन लोगों को क्या दिखाई नहीं दे रहा था क्या हो रहा था वहां पे? नोएडा अथॉरिटी ने तो कोर्ट में, हाँ मैं वही उसी पर आ रहा हूं। हाँ बोले ब्रजेश जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। दोनों साथी हमारे बैठे हैं, संजीव मिश्रा जी और राजपाल कश्यप जी। मैं पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं, मुझे अभी वो एफिडेविट दिखा दें जो कोर्ट में इनकी सरकारों के अंदर काम करने वाले नोएडा अथॉरिटी ने सबमिट किया है। इन्होंने कहां सुपरटेक का विरोध किया, मुझे दिखा दें। भाजपा की सरकारों के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा 4 साल, सपा की सरकार में 2 साल हाई कोर्ट में रहा, और दोनों ने सुपरटेक को बचाने का काम किया। मैं देख रहा था इनके एफिडेविट को जो इन्होंने सबमिट किया है, उसमें हर जगह सुपरटेक को मौका दिया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है। और रही बात आप दलाली की कर रहे थे ब्रजेश जी, मेरे पास तो लिखित में है। अगर संजीव मिश्रा जी के पास ना हो तो हमसे ले लें, आप कहेंगे आपके चैनल में दिखा दूंगा। 2014, 15, 16, 17 3 फाइनेंशियल ईयर में भारतीय जनता पार्टी ने सुपरटेक से 12 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। यह मैं अकाउंट नंबर तक दिखा सकता हूं। ब्रजेश जी, अगर आप कहेंगे संजीव मिश्रा जी के पास ना हो, सुपरटेक से 3 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 12 करोड़ का चंदा लिया है, क्या संजीव मिश्रा जी इससे डिनाई करेंगे? सबूत है आपके पास? मेरे पास है, बिल्कुल है, अकाउंट नंबर के साथ है। और ये बात दावे से कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं। नेशनल हेराल्ड की बात नहीं हो रही है। अब देखिए, भाग गए। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं दिखाने को तैयार हूं। ये नेशनल हेराल्ड की बात नहीं हो रही, कहां का दस्तावेज ले आए हो भाई? हम लाए हैं,
वो जो यूनियन बैंक और आरटीजीएस हुआ है ना 12 करोड़ का, नहीं, ये वो बड़ा मेरे चैनल पास है। है, आपके पास ना ये हो बड़ा तो चैनल है, हमसे ले करोड़ों लीजिएगा। दर्शक ब्रजेश है। जी से पूछिए, वैसे ये भी 12 कांग्रेस की करोड़ स्थिति रुपए क्या हो गई है? 2014 ये जान से रहे हो? और 2017 उसके बाद इस तक तरीके ये जो की बातें भारतीय कह रहे हो। जनता पार्टी को चंदा गया है वो किस लिए नहीं, सुपर नहीं, टैक्स से नहीं। लिया गया? 12-14 क्या नहीं, ये इसीलिए नेशनल हेराल्ड वाला 2017 से लेकर नेशनल हेराल्ड 2021 अरे तो तक कोई बढ़ाया बिल्डर जाता चंदा दे है। सकता है ना पांडे जी, ये गलत है। कोई बिल्डर चंदा अरे तो कोई- दे ही सकता है, अरे कोई कोई आपत्ति बिल्डर है? ही बात करूंगा। बिल्डर चंदा दे तो ठीक कोई है, मुद्दा ही बात लेकिन करो, 17 एक सेकंड नेशनल संजीव हेराल्ड सर। उसको नोएडा copyright करके अथॉरिटी मत दिखाओ। चंदा ही तो लिया है, कोई हवाला से थोड़ी लिया है। नोएडा अथॉरिटी, देखिए ब्रजेश जी तथ्य यही है कि नोएडा, नहीं, ये कांग्रेस अरे का सुन चिट्ठा तो पुराना लीजिए, निकाल के ले आए, मुझे नोएडा एक सेकंड रुक जाओ अथॉरिटी संजीव योग मिश्रा, आधार पर नोएडा, भारतीय जनता अगर पार्टी ये पर आरोप लगा। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ रोक लगा रही थी तो नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को बचाने वाला नहीं, कांग्रेस की बात एफिडेविट नहीं क्यों हो रही दिया? है। और भ्रष्टाचार की बात होती है तो कांग्रेस की बात नहीं हो रही है। अगस्त ब्रजेश ये जी भ्रष्टाचार में देखिए, कांग्रेस ये की घबरा बात रहे नहीं हो रही हाँ। है। इनकी ये बेचैनी बढ़ नेशनल गई, हेराल्ड पे डिबेट नहीं चल रही। इनकी बेचैनी नेशनल बढ़ गई हेराल्ड पे है, डिबेट नहीं चल रही है। इनकी ये बेचैनी क्यों बढ़ तोड़ गई है। मरोड़ करके लिया है? 31 अगस्त वो भ्रष्टाचार वाले जो 2021 कांग्रेसी- को जब निर्णय आ गया था कांग्रेसी तो एक दस्तावेजों को साल तोड़ मरोड़ क्यों के लग मत गया पेश ट्विन करो। टावर को गिराने के लिए? कांग्रेसी आखिर दस्तावेज को 4 तोड़ साल मरोड़ भारतीय के मत जनता पेश करो। पार्टी की सरकार थैंक क्या यू, कर रही है? शुक्रिया के बीरेन जी, मामले में एक सेकंड। जब कांग्रेस पार्टी ओके, कहती एक है, सेकंड रुक जाइए, आप दोनों रुकिए। क्यों पता बचाती चल जाता है? है। धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। माहेश्वरी जी ने शुक्रिया बीरेन जी को स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। क्यों लगाया? बीरेन जी, ट्विन क्या टावर हाल है गिर गया दुनिया? है, लेकिन ये सिर्फ ट्विन टावर ही नहीं गिरा है बल्कि एक बड़े नेक्सस का खुलासा भी हुआ है। ये नेक्सस कौन है? नोएडा अथॉरिटी, माफिया बिल्डर और पॉलिटिकल मास्टर्स। क्या इन्होंने कोई सीख ली होगी इस डिमोलिशन कांड के बाद या फिर बेशर्मी जारी रहेगी? देखिए, हमारे यहाँ आप किसी चीज़ को नज़ीर बहुत देर तक नहीं मान सकते। ये तो एक मामला जो चपेट में आ गया वो गिर गया, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। 500 करोड़ से ज़्यादा का ये ट्विन टावर बना था, उसको गिराने में भी सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा हुआ। और बड़ी हैरत की बात यह है कि अगर हमारे आपके यहाँ किसी छज्जा चबूतरा और किसी का कोना थोड़ा सा बाहर निकला हो तो प्राधिकरण बुलडोजर लेके पहुँच जाता है गिराने। इतनी बड़ी बड़ी ट्विन टावर, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई और किसी को दिखा नहीं। ये तो कोर्ट का भला हो कि उसने आदेश किया। आप देखिए, ये जो नोएडा का जो इलाका है, ये भ्रष्ट अफसरों और नेताओं के लिए एकदम स्वर्ग की तरह रहा है। पिछले 2-3 दशक से आप देखेंगे तो जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वैसे उत्तर प्रदेश के लिए नोएडा सोने की चिड़िया बना रहा। और इस चिड़िया को अफसरों और नेताओं ने खूब लूटा। लेकिन हैरत इस बात की भी होती है कि नेताओं और अफसरों की भूख किस लूट पर जाकर रुकेगी, कितनी मात्रा पर। यहाँ 100-100, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ रुपया कमा के बैठे हैं, इनकी भूख नहीं खत्म होती। अफसरों ने कई हजार करोड़ रुपया कमाया और कमा रहे हैं। तमाम अफसर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम देश छोड़ के चले गए, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेता मंत्री ये सब लूट के चले गए। तो नोएडा को तो लूट खाया है। 3 अथॉरिटियां हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी। तीनों अथॉरिटियों को आपने जैसा बताया, अगर उत्तराखंड, गोवा, दिल्ली ये सब जोड़ लीजिए, हरियाणा, ये सब आसपास के राज्य, तो इनके बजट के नीचे ही होंगे। इतना पैसा यहाँ पर है। और दिल्ली से सटे होने के नाते नोएडा के ज़मीनों की कीमत हमेशा आसमान पर रहे और उसी का फ़ायदा लोगों ने उठाया है। देखिए, भारत एक विशाल देश है, विचारों वाला देश है। ये लोगों के जीवन की पूर्ति तो कर सकता है खाने पीने के, लेकिन किसी अफसर और नेता के लालच की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी असीमित हैं इच्छाएं। वो विदेशों में पैसा जाकर जमा करते हैं, यहाँ पर लूटते हैं हजारों करोड़, अरबों खरबों। आपने देखा होगा कि भारत देश गुलाम रहा है, लेकिन अंग्रेज भी इतना नहीं लूट पाए होंगे जितना आज अफसर और नेता लूट रहे हैं देश को, और लूट लिया। ये जरूर है कि भ्रष्टाचार पर उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस बहुत बेबाकी से बोल रही है, क्योंकि वो पिछले 30-35 साल से सरकार में रही नहीं। जो रहा उसके मत्थे पाप आ गया है। अब वो घेरने के लिए बढ़िया है उनके पास। वैसे आप ये देखिए कि कोई एक सुपरटेक नहीं है, तमाम सैकड़ों सुपरटेक हैं
और वो चपेट में जो आएगा, जो शोर मच जाएगा वही। बाकी तो बुलडोजर छोटी मोटी, देखिए बुलडोजर ने भी आमदनी बढ़ाई है प्राधिकरणों के इंजीनियरों की। जहां मौका मिल जाता है पहुंच जाते हैं लेके, ताबड़तोड़ कार्रवाई के नाम पर अच्छा खासा हिसाब किताब चल रहा है। आप ये देखिए कि कुल 26 लोगों का नाम आया कि ये लोग इसके जिम्मेदार हैं। बहुत सारे लोग रिटायर हो गए इस ट्विन टावर को बनवाने में, पैसा खाने में। बहुत सारे लोग नौकरी में हैं, लेकिन वो अभी महत्वपूर्ण जगहों पर हैं। अभी उन पर भी कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर पाई है। तो ये सब चीज़ें जो ऐसी हैं जो बताती हैं कि हम जिस समाज में हैं वहाँ आप जितना आप लूट सकते हैं लूट लीजिए, अगर फंस गए तो दोषी हैं, अन्यथा आप निकल जाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। आप ये देखिए कि 950 के करीब इसमें फ्लैट बने थे। कितने सारे लोगों ने, 663 लोगों ने फ्लैट बुक कराए, 248 लोगों को ही रिफंड मिल पाया और 133 लोगों को दूसरे प्रोजेक्ट में मकान मिले। बाकी 250 से ज़्यादा लोगों के पैसे इस ट्विन टावर में डूब गए, जिन लोगों ने अपने जीवन की मेहनत की कमाई लगाई थी। तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि हम दीमक से अपना घर बचा रहे हैं और कुछ चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा रहे हैं, और वो खाते रहेंगे, उसको रोका नहीं जा सकता। ब्रजेश जी, बस रामकृष्ण पांडे धूमिल जी की कविता ये याद आती है जी कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। और मैं पूछता हूँ कि वो तीसरा आदमी कौन है और मेरे देश की संसद क्यों मौन है? बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने छोटी ही बात में बहुत बड़ी बात समझा दी। मैं रुक करता हूँ संजीव मिश्रा का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, अभी तक आपने टॉप ऑफिसर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है जो इस घटना के दोषी हैं। कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई करके आप एक उदाहरण तो प्रस्तुत कर सकते थे, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो 20-22 करोड़ खर्चा हुए हैं इसके डिमोलिशन के, और जिन बायर्स का नुकसान हुआ है उनकी क्षतिपूर्ति भी नहीं मिली अभी तक, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला है, और जनता के टैक्स की कमाई से आपने ये बिल्डिंग उड़वाई। तो वसूली तो इन अधिकारियों से होनी चाहिए ना, और बिल्डर से होनी चाहिए। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो ध्वस्तीकरण होगा उसमें जितना भी पैसा खर्च होगा वो बिल्डर से वसूला जाएगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर आदेश निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि अधिकारियों पर, तो अधिकारियों में शुरू में ही मैंने कहा कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और शीघ्र होगी, जल्दी ही इसका आपके सामने इसका भाई साहब 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था डिमोलिशन का, 31 अगस्त 2021, और आज हम लोग बैठे हैं 29 अगस्त 2022, यानी 1 वर्ष। इतना टाइम लगता है कार्रवाई? टाइम पीरियड भी दिया था ब्रजेश जी, टाइम पीरियड भी दिया था कार्रवाई की बात, लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार ऐसे 32 स्टोरी की जो बिल्डिंग है उसको गिराने के पर कार्रवाई हो रही थी। अगल बगल भी जो बिल्डिंगें बनी हुई थी उन सबको कितने सुरक्षित तरीके से किया गया। मैं तो कहूँगा जो लोग इसमें ध्वस्तीकरण में थे, मैं तो उनको बधाई भी दूंगा कि उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक, बहुत बेहतरीन तरीके से जो अफसर बच निकले उनको भी क्या बधाई देंगे आप? लेकिन एक दो चीजें जो आई है डिबेट में, नहीं उन पर भी कार्रवाई होगी। नहीं, कोई बधाई देने का सवाल ही नहीं है, योगी जी की सरकार है। कब? लेकिन जो 1-2 चीजें निकल के आई हैं मैं उस पर जरूर कह लूं। मुझे 15 सेकंड और समय दीजिए। देखिए, आप कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा जोर से कहा कि 2 मार्च को 40 स्टोरी बनाने का उस पर रद्दोबदल किया गया था। तो 2 मार्च को जब ये किया गया 2017 में, और तत्काल आपकी सरकार 2012 की बात है, 5 साल आपने 2012 नॉट 17, 2012 की बात, 2000, हाँ मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। और 2012 से 17 तक आपने सरकार चलाई। वो अलग बात है कि 14 में मामला चूंकि हाईकोर्ट में आ गया था, हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण का निर्देश दे दिया। तो 2012 से 2014 तक जो आपकी सरकार चल रही थी, वो 40 स्टोरी बिल्डिंग बनाने का जो आदेश नोएडा अथॉरिटी ने दिया था, उस पर क्या कार्रवाई नहीं बनती थी? क्या उस सरकार को उस समय कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन केवल समाजवादी पार्टी के लोग कि साहब वो नेताजी और ये और वो ऐसा कह करके बच नहीं सकते। भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों पर लगेगा।
आप कांग्रेस के आरोपों का जवाब देना चाहेंगे? आप उस वक्त हाथ उठा रहे थे। नहीं, कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने का कोई सवाल ही नहीं है। ये चूंकि नेशनल हेराल्ड का कोई कागज लेकर के आए और ये उसमें थैंक यू। अन्नू खान कुछ कहना चाहते हैं आज की तारीख ये अन्नू है, खान को है। देख लीजिए, मैं आता हूं। अकाउंट नंबर भी ये बता बड़ी- दूंगा। पांडे जी रुक जाओ, मिश्रा जी, अपनी बारी में बोलिए। ये लिस्ट बड़ा है मेरे चैनल है। पास। पांडे जी रुक जाओ। जितना बड़ा- चंदा लिया है ना कुछ भारतीय नहीं, आप जनता इतना- पार्टी मत लड़ो, का, टाइम मत बर्बाद करो। इतना काम कांग्रेस के ये ऊपर आवाज ठीक है। करने में लगाओ। ये है थैंक यू। अन्नू खान बोलिए। कांग्रेस को ठीक करने में थैंक लगाओ। यू, ब्रजेश जी। शुक्रिया। अन्नू खान को है, आप बोलते रहिए, इनकी आवाज नहीं जाएगी, ब्रजेश जी, सिर्फ अन्नू खान की ब्रजेश आवाज जी। जाएगी। बोलिए। ब्रजेश जी ये लड़ते रहेंगे यहाँ पर, और बस जब बाहर हैं उनका काम नहीं होने देंगे। मेरी इनसे हाथ जोड़कर विनती है, जो समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो विपक्ष के बहुत बड़ी पार्टी है यहाँ पर, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर लाखों फ्लैट बायर हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के फंसे हुए हैं, आज भी परेशान हैं। लाखों फ्लैट बायर की तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है। आप आइए ना, आप विपक्ष का मुद्दा उठाइए, उनकी कम से कम आप ये कहते हैं इन्होंने ये किया, इन्होंने इस सरकार में ये किया, तो आप आइए, अब इस मुद्दे को उठाइए। हमारे जो लाखों फ्लैट बायर रजिस्ट्री पूरा जिंदगी भर का पैसा दे के बैठे हैं बिल्डरों को 10 साल से, मालकाना हक नहीं मिल रहा है। मालकाना तो ये हक के सवाल लिए आप ब्रजेश विपक्ष जी- से क्यों पूछ रहे हैं? ये ब्रजेश तो आप जी, सत्ता पक्ष से कवर पूछिए ना। करते हैं न्यूज़ चैनल इसमें राजपाल आपका, कश्यप क्या कर उसमें लेंगे? देखते आपकी हैं। रजिस्ट्री थोड़ी करवा देंगे। रजिस्ट्री तो आप गवर्नमेंट देखते अफसर हैं। करेगा। वही- आप मैं विपक्ष वही से क्यों कह रहा- पूछ रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, तो आप आइए मुद्दा उठाइए। सवाल संजीव मिश्रा से पूछो ना, राजपाल कश्यप क्या जवाब देंगे? जी बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूं ना, मेरा संबंधित अधिकारियों से भी सरकार सवाल अपनी ये है उनका कि कहना है क्यों- सरकार अपनी क्यों भूमिका निभा रही है, लेकिन पूरा विपक्ष पैसा अपनी देने भूमिका के नहीं बाद निभा रहा। हाँ। क्यों रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं यहाँ पर? ओके, क्यों ऑल राइट। फ्लैट बायर हर इतवार और हर शनिवार को अपने बीवी बच्चों के साथ सड़कों पर धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं? ऑल राइट। राजपाल कश्यप, ये तो आप ही सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आओ हमारी लड़ाई लड़ो, बुला रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, हम लोग तो विपक्ष में हैं, लड़ेंगे नहीं, लड़ाई। जाओ ना, लड़ाई लड़ो इनकी, हर बुला person, रहे हैं। लेकिन सरकार से सवाल होना चाहिए। सरकार बैठी है, संजीव मिश्रा जी हंस रहे हैं, पर बुला तो आपको रहे ना कि आओ हमारी लड़ाई लड़ो। और ये संजीव मिश्रा जी बता रहे हैं 12 से, ये भी 12 से सपई में थे, और तब जब इनको लड़ने भ्रष्टाचार जाओगे नहीं दिखाई पड़ रहा तो यही था। अन्नू खान सोसाइटी का गेट बंद करवा देंगे कि आप लोग घुसने न पाओ। नहीं, व्यक्तिगत नहीं ब्रजेश होते। जी, संजीव जी भी राजपाल 12 जी से व्यक्तिगत सपा नहीं में ही होते। थे। मैं भी बहुत कुछ अरे कोई लेकिन- बात नहीं, पर्सनल मत होइए, मुद्दों पे रहिए। जी जी, मेरा कहना है कि ये बीजेपी सरकार, योगी सरकार अपने को बहुत पवित्र सरकार बताती है। उस पवित्र सरकार बीजेपी ने क्यों चंदा लिया उससे, सुपर टेक से? और दूसरी बात, सुपर टेक के साथ में कोर्ट में एफिडेविट क्यों सरकार देती रही, ये तो बताए। और अभी तक अपना अधिकारियों अकाउंट भी के चेक करा खिलाफ लेना, कार्रवाई कहीं नहीं आपको भी हुई ना दिया हो। जी। अपना भी दिखवा लेना, कहीं ऐसा ना हो 2012 से नहीं, 2014 माननीय तक अखिलेश ये यादव जी कोर्ट ने, में निर्णय केस ब्रजेश नहीं था। जी, तब माननीय समाजवादी अखिलेश पार्टी ने यादव, बीच में मत बोलिए संजीव मिश्रा, ब्रजेश प्लीज। जी, 2012 माननीय अखिलेश नो, यादव, प्लीज, बीच में नहीं, ब्रजेश बीच में जी, नहीं। ब्रजेश नहीं, जी, अब जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, देना, रुक अभी जाइए जवाब ना। दे देना। आपकी आप बात क्या के जवाब बीच में दोगे? कोई नहीं आप बोला था। भ्रष्टाचार के आप दलदल बीच में में मत फंसे बोलिए। हो। आप जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करके जा रहे हो उसमें तक तो भ्रष्टाचार कर रहे हो। अरे कुछ भ्रष्टाचार नहीं, की वो तो तो- गंगा बहा वो दी उत्तर आपने प्रदेश की जनता जवाब दे रही है। आपने तो गंगा माँ को उत्तर भी नहीं प्रदेश छोड़ा की जनता भ्रष्टाचार में। जवाब दे रही आप है। भ्रष्टाचार में कि क्या भ्रष्टाचार छोड़े में जितना हो? आप समाजवादी तो पार्टी दवाइयों डूबी के है। थैंक यू। उसका जवाब एसपी सिंह जी को स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। एसपी सिंह जी को स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मत लड़ो, टाइम मत बर्बाद करो। पब्लिक का टाइम बहुत कीमती है, भ्रष्टाचार की गंगा, पब्लिक का टाइम बहुत कीमती है। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। इन दोनों की आवाज बंद करो और एसपी सिंह जी को लाओ। एसपी सिंह जी, एसपी सिंह जी, आप मुझे बताइए सर कि इस तरह के करप्शन और ऐसी अनियमितता से निपटने का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा तरीका यही है कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा दंड दिया जाए कि दूसरे की हिम्मत न पड़े उसके बाद कि दोबारा कोई इस तरह का करप्शन करे। जब तक आप, जैसे ये एक्शन अपने आप में एग्जाम्पलरी था, जब भी हुआ, देर सवेर जो भी हुई, अब इसके बाद शायद ही कोई बिल्डर ये हिम्मत कर पाएगा। भ्रष्टाचार होते हुए भी वो इनके लालच में नहीं पड़ेगा, तमाम अफसरों या जो भी तथाकथित वहाँ तंत्र है, वही ये करो कि जो उसका खामियाजा इन्होंने भुगता है। दूसरा चीज़ ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर मूवमेंट।
इस देश में सबसे कमजोर यही है। आप देखें राल्फ नादेर का अमेरिका में कंज्यूमर मूवमेंट इतना तगड़ा था कि अगर एक उन्होंने आह्वान दे दिया कि भाई कि फलानी कंपनी की कार में दरवाजे में आवाज आ रही है या ब्रेक में कुछ गड़बड़ी, वो हजारों कारें तुरंत वापस हो जाती थी, लोग प्रोटेस्ट कर देते, कोई खरीदता नहीं था। जी। आपको मालूम था तमाम लोग, मैं ये नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मालूम होगा कि ये ट्विन टावर बन रहे थे। ये जो वायर है वहां का बड़ा होशियार है, वो भी कुछ लोग जरूर इनोसेंट रहते हैं, उनको पता होगा कि अनियमित बन रहा, मगर ये कि अरे चलो देखा जाएगा, सब निपट लेगा, बड़ा पावरफुल बिल्डर है भैया, चलो खरीदे देखा जाएगा। तो ये नजरिया रखोगे तो आप भी फंसोगे उसमें। सर क्या आपको नहीं आप लगता जो कि ये नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन अधिकारियों से इसकी क्षतिपूर्ति वसूली जानी चाहिए जो ध्वस्तीकरण में पैसे खर्च हुए? नहीं, ये तो देखिए ध्वस्तीकरण में जो टेक्निकल बात है वो तो बात ये कि वसूली का ऑर्डर उसी में निहित होता है कि जो गिरवाई पड़ेगी वो इनसे बिल्डर से वसूली जाएगी। ऑलराइट सर, अमित गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बायर्स एसोसिएशन के से जुड़े हुए हैं। अमित उन पे दंड जो निर्धारण होगा ना, ये एक थोड़ा बहुत दंड नहीं है जी, इसमें कई चीजें हैं, क्रिमिनल ऑफेंस है ये, इसमें क्रिमिनलिटी बनती है। सर मैं तो कहता हूं कि सीबीआई की जांच बिठा दो, अधिकारी जो गए हैं सीबीआई की जांच बैठ जाए, अभी सब साफ हो जाएगा, होना चाहिए, सब सामने आ जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए, असली बात सामने आ जाएगी, बस सीबीआई बैठ जाए इस मामले में। अमित गुप्ता आप कुछ कह रहे थे डिबेट के पहले राउंड पे, आपकी बात रह गई थी। अमित गुप्ता गो अहेड प्लीज। ब्रिजेश जी, मैं ये कह रहा था कि जो भ्रष्टाचार की जो नींव है, उस नींव को रखने वाला सिर्फ बिल्डर अकेला नहीं है, प्राधिकरण भी उसमें उतना ही भागीदार है। ट्रू। अब अगर योगी जी जैसे बुलडोजर बाबा से उम्मीद की जाती है, या बुलडोजर बाबा नाम उनका फेमस है, अगर वो चाहें तो जितनी भी अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बिल्डर्स हैं, जितने भी हैं, ट्विन टावर्स तो सिर्फ एक उदाहरण था, आप जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हैं, प्राधिकरण को बोल के उनकी जांच करवाइए और देखिए कि जो बिल्डिंग बायलॉज जो आपको दिए गए हैं, जिसको इम्प्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की एक तरफ अमित भाई क्या वो कितने प्रतिशत? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नोएडा की सीईओ को गिरफ्तार करके लाया जाए, अनियमितता इरेगुलरिटी की दोषी आज तक अपने पद पे बैठी हुई हैं, कोई नहीं हटा पाया। आप कहाँ इंसाफ मांग रहे हो? आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट से जाके उन्होंने ले लिया अपनी, उनको छूट मिल गई वहां से, उनको सरकार कंटिन्यू कर रही है। ऋतु महेश्वरी को कहाँ हटाया? अपनी जो है माफी मांगी। कितने गंभीर आरोप के बावजूद ऋतु महेश्वरी वही सीईओ बनी बैठी हैं, किसने उनका क्या बिगाड़ लिया? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं ब्रजेश जी, वो ये कह रहे हैं ट्विन टावर मामले में भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ। भ्रष्टाचार है कहाँ? बिल्कुल लीगल तरीके से अप्रूवल, यही बोलेंगे, यही बात तो मैं संजीव मिश्रा से कह रहा था कि नोएडा अथॉरिटी और आरके अरोड़ा सुपरटेक एक हैं। भ्रष्टाचार हुआ, बिल्डर कहता है हमसे कि आप बताओ भ्रष्टाचार कहाँ हुआ। अब आप बताइए कि जब बिल्डर कह रहा है, अथॉरिटी कह रहा है कि भैया भ्रष्टाचार तो हुआ ही नहीं, सब तो लीगल था, तो फिर बिल्डिंग गिरी क्यों? बाहर के पैसे फंसे क्यों? बताइए भाई। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये तो संजीव जी देखना पड़ेगा। एक हैं बिल्कुल टीवी में, अखबार में आके ये दूसरे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। कहा है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जिस सीईओ को कहा है कोर्ट ने कि इसको अरेस्ट करके पेश करो, इसने बहुत गड़बड़ी की है, उसको अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि संरक्षण है ना ब्रजेश जी। मैं तो यही कह रहा था, देखिए जब नोएडा अथॉरिटी से बायर्स निराश हो गए तो वो हाई कोर्ट गए, 12 से 14 हाई कोर्ट में केस चला। नोएडा अथॉरिटी कहती रही कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सुपरटेक को बचाने के पीछे लॉजिक्स देती रही एफिडेविट में, शपथ पत्र में। उसके बाद 14 में, और अन्नू खान कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं नोएडा वाले, 14 में ब्रजेश जी बिल्डिंग गिराने का, टावर गिराने का आदेश आ गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए अरोड़ा साहब, सुपरटेक। उसके बाद 7 साल सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा, फिर भी नोएडा अथॉरिटी एफिडेविट में सुपरटेक के पक्ष में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, यह शपथ पत्र देती रही। और 31 अगस्त 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को बहाल रखते हुए डिमोलिशन का आदेश दे दिया। फिर भी संजीव जी के योगी जी जो तमाम अपशकुनों को दरकिनार करके बार बार नोएडा जाते रहे, 1 साल तक उन्होंने टावर को गिरने नहीं दिया संजीव जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल 3 महीने के लिए था, और यह कारनामा उस 12 करोड़, और 12 करोड़ तो ब्रजेश जी केवल 3 साल का है।
उसके बाद 17 के बाद 18, 19, 20, 21, इसका तो अभी हिसाब ही नहीं है। वो भी खोजबीन कर लिया जाए तो पता नहीं प्रभु ने कितने अन्नू ले खान, रखे क्या ये हैं। उमा शंकर सही कह रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक मिले हुए थे और अभी भी सपोर्ट दिया जा रहा है पीछे से? अरे नेशनल हेराल्ड के कुछ और कागज ले आइए। बोलिए अन्नू खान। 19, 20 और 21 बता रहे हैं। अन्नू खान बोलिए। वो तो भैया- भ्रष्टाचार उजागर है तो बचेगा क्या कहने के लिए? योगी जी सीओ जान साहब द्वारा अभी इंटरव्यू दिए गए। एक सेकंड अन्नू खान को बोलने दिया जाए। हाँ बोलिए अन्नू खान। सीओ साहब द्वारा सिर्फ अभी अन्नू खान की इंटरव्यू आवाज। दिए गए। सीओ साहब द्वारा अभी इंटरव्यू दिए गए बिल्डिंग गिरने से पहले, कुछ घंटे पहले और कुछ देर बाद भी, कि जो बिल्डिंग गिराई जा रही है वो उसमें भ्रष्टाचार कहीं है नहीं, और ये तो सारे अप्रूवल लीगल तरीके से थे। और वही बिल्डर वही बात बोल रहा है। तो भाई जब अप्रूवल सारे थे, सब कुछ था, तो बताइए भाई संजीव मिश्रा, आपके अथॉरिटी की सीईओ तो कह रही है कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुआ, अन्नू खान गवाही दे रहे हैं। नहीं, कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि भ्रष्टाचार की वजह से इन दोनों बिल्डिंगों को गिरा दिया जाएगा। जो हाई कोर्ट का आदेश था उसको उन्होंने भी एग्री किया। अब इसमें ये अब ऐसी क्या मजबूरी है कि ऋतु महेश्वरी आपके लिए इतना जरूरी है? क्योंकि कोर्ट के आर्डर के बावजूद आप उनका बचाव कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं रखता है। योगी जी की सरकार बहुत बहुत है। शुक्रिया, धन्यवाद, योगी जी की सरकार है, नमस्कार, इसलिए उत्तर थैंक यू, प्रदेश की बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बेहतर बहुत तरीके धन्यवाद डिबेट में शामिल होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज आपने नोएडा के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर ली होगी। नमस्कार, धन्यवाद।